बच्चों, कार्बनिक रसायन के अंदर क्रियात्मक समूह होते हैं और उन क्रियात्मक समूहों को कैसे उनकी संरचना को हम बताएं, कैसे उनकी संरचना को हम बनाएंगे, उसके बारे में हम आज सीखेंगे। राइट। इससे हम ये भी पता करेंगे कि वो जो आपको कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया गया है उसमें कितना बंध है, कितना उसमें अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, लोन पेयर है, क्या उसकी संरचना है। क्योंकि ये अगर हमको नहीं आता है तो फिर हम आगे जब स्ट्रक्चर या कोई और रिएक्शन लिखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बनिक रसायन में, तो हमसे वो नहीं हो पाता है। तो हमसे सारी चीज़ हो जाए कार्बनिक रसायन के लिए, उसके लिए हम एक बेसिक चीज़ को करते हैं और वो है हमको कि किसी कार्बनिक यौगिक का संरचना बनाना। ठीक है। तो देखिए, हम आपके सामने लिखते हैं यहाँ पर COOH। जैसा कि आप जानते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसको आप कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, उसको ये बताता है। अब इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में आप अभी नहीं पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पर कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है, कितना पाई बॉन्ड है। अगर हमको ये पता करना है तो इसके लिए हमको संयोजकता चाहिए। संयोजकता का तात्पर्य क्या हुआ कि वो जो इसके अंदर एटम है, कार्बन या जो ऑक्सीजन है या जो हाइड्रोजन है, वो कितना बंध बना सकता है। तो कार्बन किसी भी यौगिक में हो ये 4 बंध बना सकता है, जैसा कि आप जानते हैं। हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमाइड, ये एकल संयोजी है, ये एक बंध बना सकता है। ऑक्सीजन, सल्फर जैसा वो द्विसंयोजी है, उनका 2 बॉन्ड बनाने का, 2 बंध बनाने का पावर है। और नाइट्रोजन हो गया, ये त्रिसंयोजी है, ये 3 बना सकता है। अगर आपके पास संयोजकता हो और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो, ये 2 चीज़ की सहायता से, आप जानते हैं ना, पहले में कितना रहता है 2, हमारे पास 6, तो बचा हुआ 8 रहता है, तो आगे 4 चला जाएगा। 8 है तो 2 और 6। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता आती है तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, कार्बन का संयोजकता कितना होता है 4, ऑक्सीजन का कितना है 2। तो हमने कार्बन बनाया, ऑक्सीजन को 2 संयोजकता से जोड़ दिया और अब कार्बन का एक ही बचा, इसलिए हम एक लगाएंगे तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। कार्बन का 1 2 3 4 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया। सिंगल बॉन्ड को, एकल बंध को हम सिग्मा बोलते हैं, एकल बंध को सिग्मा बोलते हैं, एकल बंध को सिग्मा बोलते हैं। और डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा। तो अब आप कितना अच्छी तरह से निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है इसके अंदर, एक इसके अंदर पाई बंध है। और अगर आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मालूम है तो आपको मालूम है बार 6 है, 6 में से 2 बॉन्ड बनाया है तो बच कितना गया है यहाँ पर 4। ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसने पार्टिसिपेट अभी किसी बंध बनाने में नहीं किया है भागीदारी, तो ये क्या कहलाता है बोलिए। इसको आप लोन पेयर भी बोल सकते हैं और इसको अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म भी बोल सकते हैं। अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि बाहरी कोश के वो इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं उनको हम अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 जो है वो अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ऐसा जब आपको स्ट्रक्चर आ जाएगा डिटेल में तो आपकी बहुत सारी समस्या का समाधान हो सकता है। और कुछ प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है, और कुछ हम प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक और एग्जाम्पल आपके सामने हम लिखते हैं और यहाँ हमने इस बार लिखा है CHO। अभी आप CHO को देख के इतना ही कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड है, इससे ज़्यादा आप बोल नहीं पाएंगे अभी, अगर आपको इस संरचना सूत्र मालूम नहीं है तो। इस एल्डिहाइड में कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है, अगर आपको ये करना है
तो सबसे पहले आपको कार्बन जो है वो आपका चतुसंयोजक है, ऑक्सीजन द्विसंयोजक है। तो कार्बन का भी आपके 4 बंध बन गया। एक ऑक्सीजन को आपने 2 से, क्योंकि एक ऑक्सीजन को अगर 2 से जोड़ा है तो फिर 2 ही बचा है। तो देखिए सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, सिग्मा बंध, 3 तो सिग्मा बंध हो गया है, एक यहाँ पर आपका पाई बंध हो गया है, और ऑक्सीजन के बाहर 6 तो 2 बॉन्ड बना लिया, तो यहाँ पर 4 बच गया। जोड़े में 2 होता है तो यहाँ 2 जोड़ा बच गया, इसको हम बोलते हैं लॉन पेयर। तो आपका संरचना आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए और करते हैं, और करके देख लीजिए। तो आप देखिएगा इधर आपने साइनाइड लिखा है, इसको हम साइनाइड बोलते हैं। अब हमारा काम है इसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड है, कितना लोन पेयर है, इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है नाइट्रोजन जो है वो आपका त्रिसंयोजी है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट बाहर 5 है, तो इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 और चाहिए, तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा। नाइट्रोजन के बाहर 5 है तो ये 3 बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि 3 और इलेक्ट्रॉन इसको 8 करने के लिए चाहिए। तो ये जो कार्बन है यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ में 3 बॉन्ड के साथ होगा, तो ये तो हो गया पूरा। कार्बन का भी 4 लाइन हो गया, 4 बंद हो गया, नाइट्रोजन का भी हो गया। तो सिग्मा बॉन्ड होता है पहला बॉन्ड। अब ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है ये पाई बॉन्ड है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 तो सिग्मा बॉन्ड है, 2 ही आपका पाई बॉन्ड है। कार्बन के बाहर 4 होता है, चारों बंद बन गया यहाँ पर, तो कोई लोन पेयर, कोई यहाँ पर अबंधी इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन में 5 है तो 3 बॉन्ड बनाया है, तो ये एक बच गया लोन पेयर, तो एक इसके अंदर लोन पेयर है। कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो, अगर आप इस तरह से संयोजकता और आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आप कर लेंगे तो आपको आगे दिक्कत कम आएगी। थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका पक्का हो जाए ये, और जब भी कभी एग्ज़ाम में आए तो आपको दिक्कत नहीं हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जैसे जैसे आप प्रयास करेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ हमने कराया है, कुछ आप प्रयास करेंगे तो आपका और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। राइट? कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो कोशिश करते हैं। कोई बड़ा सा एग्जाम्पल दे दिया है आपको यहाँ पर, ओके, पर बड़ा एग्जाम्पल देख के डरना नहीं है, क्लियर? क्योंकि अगर आपका फंडामेंटल, अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट ये कि कार्बन ऑक्सीजन का जो संयोजकता है वो 2 होता है, तो लगा दीजिए। अब कार्बन का एक ही लगेगा, फिर ये ऑक्सीजन के साथ में, और ये फिर ऑक्सीजन। ये एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं इसको। सिग्मा 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 और सिग्मा, और दूसरा बॉन्ड पाई होता है। कितना आसानी से आपने 6 सिग्मा बॉन्ड निकाल दिया, 2 पाई बॉन्ड निकाल दिया। अब बात चलती है लोन पेयर, अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्मी। तो आपको मालूम है ऑक्सीजन के बाहर 6, 2 बंद बनाया है इसलिए 4 बच गया, 2 बंद बनाया है इसलिए 4 बच गया, यहाँ भी 2 बनाया है इसलिए 4 बच गया। 1 लोन पेयर, 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 आपका अबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म बच गया है। तो हमें लगता है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका कोई भी किताब आपके पास हो, कार्बनिक रसायन का कोई भी चैप्टर खोल लीजिए और उसका स्ट्रक्चर बना के हज़ारों कंपाउंड का आप देख सकते हैं। और जैसे ही आप स्ट्रक्चर बनाएंगे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी आगे रिएक्शंस के अंदर। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट।